केविन भैया खोज रहे कल्प्रिट को। मामूली नुकसान नहीं है, पता चला किसी न किसी की नौकरी तो खाएंगे ही खाएंगे। तो कुछ लोग आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले सिनेकॉम हुआ था, जहां अलग अलग स्टूडियोज अपने अलग अलग आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करते हैं, और इसी के बीच में मार्वल स्टूडियोज भी अपना नो वे होम का टीजर ट्रेलर रिलीज कर रहा था। अब देखो, जैसे पिछली बार इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे हुआ था, तो भाई वो तो सीधे ही हॉल के थ्रू पायरेसी हो गई थी, मगर इस बार बात थोड़ी सी अलग। किसी ने किसी के डेस्कटॉप के थ्रू फोन से रिकॉर्ड किया, फिर उसके फोन से किसी ने और फोन से रिकॉर्ड किया, फिर उसके फोन से किसी ने और फोन का रिकॉर्ड किया, और हम लोग फिर फोन में देख रहे हैं। और जब ऐसे करते करते वीडियो का हाइपर लूप बन चुका था, तो हमें वीडियो 240 पिक्सल्स में देखने को मिली थी, जहां सारी कुछ चीजें समझ तो नहीं आ रही थी, क्या बोला तक जा रहा था वो नहीं सुनाई दे रहा था, मगर एक ऊपर ऊपर आइडिया लग गया था, सिवाय कुछ बहुत बड़े स्पॉयलर्स को लेकर। मगर इन्हीं सारी बकचोदी के चक्कर में यार मार्वल का बड़ा होने लगा नुकसान। काफी सारी वीडियोस उन्होंने टेक डाउन किए, मगर भाई आप इंटरनेट की हालत तो जानते ही हो, जो एक बार चीज चढ़ गई सो चढ़ गई, वो हटने नहीं वाली, जिंदगी भर का पाप बन के रह जाता है। जो लोग एक्चुअली में इस खराब क्वालिटी के टीजर नहीं भी देखना चाह रहे थे, लोग अवॉइड कर रहे थे, वो तक स्पॉयलर्स से नहीं बच पा रहे थे। मेरे को नहीं देखना था, इतनी झाटू क्वालिटी थी, लेकिन इतनी स्क्रीनशॉट्स आने लगे, अलग अलग वेबसाइट्स ने मेंशन किया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, यूट्यूब, हर जगह अवेलेबल हो चुका था ये। तो किस किस को मना करते? तो इसी के दौरान कंपनीज का रिएक्शन रहा कि भाई उन्हें मजबूरन इसी टाइम इसका टीजर ट्रेलर निकालना पड़ा। एक्चुअली में भाई सिनेकॉम के दौरान या फिर किसी भी ऐसे मेजर इवेंट के बाद तुरंत ही एक दो दिन में कोई ट्रेलर या टीजर नहीं रिलीज कर दिया जाता। रिलीज किया भी जाता है तो थोड़े और कुछ भी मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से दुनिया के लिए फाइनल नहीं होता। फिर जब उसके बाद आधी दुनिया स्पाइडरमैन का खराब ट्रेलर देख चुकी थी, तो उसके बाद ये भी रूमर उड़ने लगा कि भाई कल सुबह यानी कि 7 बजे ये रिलीज हो जाएगा। मेरे को फिर भी भरोसा नहीं था, मैं ऐसे एज रूमर की तरह ही ले रहा था, मगर फिर भी यार सोचा कि छोड़ो यार, इसको सो जाते हैं, कल सुबह आएगा तो देखा जाएगा। और जब मैं सुबह उठा तो देखा इंटरनेट पे आग लगी पड़ी हुई थी। स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल सिनेमाकॉन टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था, जहां पे हमें टीजर ट्रेलर में ऑब्वियसली स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम देखने को पता चली। फिर उसके बाद सिनिस्टर 6 के सेटअप के बारे में पता चला। आई मीन सारे मेंबर्स तो नहीं थे, मगर एक हिंट था कि आगे और क्या होगा। उसके बाद भाई अपने आरडीजे भैया तो है नहीं, तो इस बार वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप करके ये कहानी कर रहा है। इस पिक्चर में भी हमें स्पाइडरमैन का सूट वैरायटी ऑफ वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। एक हाल फिलहाल का नया वाला ब्लैक गोल्ड स्पाइडरमैन सूट, जो कि इस सूट का मेरे को लगता है कि वीएफएक्स काम अभी और बाकी है, क्योंकि ये सूट गोल्डन और ब्लैक में काफी ज्यादा चमकीला है, काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल बन के दिखता है। इसके बाद भी जैसे मैंने अपनी स्पाइडरमैन की अपनी पिछली वीडियो में टीजर ट्रेलर के बारे में समझाया था, उसके बाद भी कुछ छोटी बड़ी चीजें जो माइन्यूट डिटेल्स थी वो मिस हो गई थी। जैसे कि सबसे पहले जो स्पाइडरमैन को कस्टडी में ले लिया गया था, उधर अगर आप उस बंदे यानी कि उस ऑफिसर के जैकेट पे देखोगे तो DODC लिखा हुआ है, जिसका मतलब होगा डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जो हमें पिछली मूवी फार फ्रॉम होम में देखने को मिला ही था। मगर क्या अपना डैमेज कंट्रोल इतना बड़ा है कि किसी मर्डर को इसको भी इन्वेस्टिगेट करे? ये चीज भी काफी ज्यादा ध्यान देके देखने लायक है। और फिर इतनी सारी चीजें होने के बाद तो भाई अपनी ऑडियंस का रिएक्शन तो देखने लायक था। स्पेशली ट्विटर पे लोग अलग अलग तरह की मीम्स डाल रहे थे, वीडियो पोर्शंस डाल रहे थे, देखने में मजा आ रहा था। मगर सबसे बड़ी बात, अपने डायरेक्टर का खुद का इंस्टाग्राम का पोस्ट, उन्होंने इस लीक को मॉक करते हुए अपने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला हुआ है, जहां उन्होंने भी ट्रेलर को एक फोन से रिकॉर्ड करके, एक फिर फोन से रिकॉर्ड करके, फिर फोन से रिकॉर्ड करके, फिर अपने ही फोन में देखने को कहा है। मतलब कि पूरे इंटरनेट के साथ अपने मूवी के डायरेक्टर भी सबके साथ मजे ले रहे थे। मगर फिर भी जो मार्वल अपने लीगल एक्शंस तो लेगा ही, जिसने लीक किए होंगे, मगर फिर भी ये बात तो तुम मानते हो ना कि क्या मार्वल के ट्रेलर पे कितना भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने रैग्नारॉक के टाइम पे अपने धोखा दिया, इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे धोखा दिया, यहां तक कि एंड गेम के टाइम पे भी धोखा दिया, और हाल फिलहाल में लोकी सीरीज के टाइम पे भी अपने को धोखा दिया। इतनी सारी चीजें ट्रेलर के दौरान में कई सारे कैरेक्टर्स थे, मगर उन्होंने स्मार्ट CGI का यूज करके उन्हें मिटा दिया था, और हमें टोटल सरप्राइजिंगली अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला डायरेक्ट उसे देखते समय। और मैं इस बार भी यही मान के चलूंगा कि भाई मुझे इसके ट्रेलर पे कोई भरोसा नहीं है। ट्रेलर अच्छा है, नो शक, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये बात भी तो है कई सारी चीजें हमसे छुपा रहे हैं। अभी टीजर ट्रेलर आया है, आगे ट्रेलर आएगा, टीवी स्पॉट आएगा, फिर ट्रेलर 2, 3, 4 लास्ट पता नहीं कितना निकाल देंगे। मगर ये ध्यान देकर चलना गुरु कि मार्वल के ट्रेलर्स पे कभी भरोसा नहीं करते। इसके बाद सबसे हैरान कर देने वाली और हिलेरियसली आयरॉनिकल बात यही है कि भाई यार नो वे होम रिलीज होने से पहले हॉकाई रिलीज होने वाली है, कभी उसका ट्रेलर तुम मांगे? उसके बाद इसी साल मिस मार्वल भी रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर तुम मांगे? या फिर यार भाई अपना शैंग-ची तो दरवाजे पे खड़ा है, कभी उसकी बात किए? और इतना सब कुछ देखने के बाद भी लोग पूछते हैं कि भाई स्पाइडरमैन के क्यों फैन हो? और इन सब बातों के बाद में इस टीजर ट्रेलर में कई सारी चीजें नोटिसेबली मिसिंग लग रही हैं, जैसे कि भाई अपना ह्यूज मल्टीवर्सल कनेक्शन। ये कहानी अपने मल्टीवर्स को कहां ले जाकर पटकेगा, बाकी सारी मूवीज से इसका क्या कनेक्शन होने वाला है, अपने फेज 4 में इसका कौन सा बड़ा रोल होने वाला है, और इस खाली इंडिविजुअल कहानी के लिए सिनिस्टर 6 को क्या अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन हरा पाएगा? क्या अकेले हराएगा? और नहीं हराएगा तो बाकी सारे स्पाइडरमैन कहां हैं? और मेरी मानो तो भाई अकेले मत हराना, बाकी सारे लोगों को मिलकर ही आना। मगर फिर भी यार सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो यही है कि अभी तो ये अपनी फेज 4 की शुरुआती पिक्चरें हैं, और जैसे कि अपने को पता ही है कि भाई फेज 4 में एवेंजर्स की एक भी पिक्चर आने नहीं वाली है, तो इस मल्टीवर्स का कंक्लूजन कहां पे आके निकलेगा?
निकलेगा? क्या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आगे निकलेगा? क्योंकि भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होने के बाद भी काफी सारी मेजर फीचर फिल्म एमसीयू की आना बाकी है और अपनी फेज 4 का ऑफिशियली लास्ट कहानी रहेगी फैंटास्टिक फोर। क्या ये मल्टीवर्स को फैंटास्टिक फोर पे आके खत्म करेंगे या फिर इतने बड़े मेजर इवेंट को बीच में ही खत्म कर देंगे? क्योंकि अगर ये फैंटास्टिक फोर तक जाएंगे तो ये कहानी को 2024 तक को खींचेंगे। और मैंने ये बात इसीलिए कही कि भाई इस पिक्चर का अपनी कुछ इनपुट तो होना चाहिए अपनी ग्रेटर मल्टीवर्स के लिए, और ये क्या इनपुट दे पाएगा एज अ लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में कमेंट्स में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा आपने कुछ चीजें मिस करी तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताइएगा, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाली चीजों से। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम मार्वल के ट्रेलर्स पे भरोसा करते हो? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं तो नहीं करता हूं, कई बार धोखा खा चुका हूं, मगर अब नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हो, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।